टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्रह्मोस मिसाइल का मंगलवार को सफल परीक्षण हुआ। इसने एक बार फिर अपनी क्षमता को साबित किया है। इतना ही नहीं, इस घातक मिसाइल की सफलता यह भी दिखती है कि यह फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म से निशाना लगाने को बिल्कुल तैयार है। मंगलवार को एक एडवांस मॉड्यूलर लॉन्चर से आईएनएस दिल्ली से सफल पहली ब्रह्मोस फायरिंग ने लंबी दूरी का प्रदर्शन किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहले से ही ब्रह्मोस को शामिल किया है। हालांकि समुद्री जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाने की इसकी क्षमता प्रदर्शन में सुधार किया जा रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेलवे मार्ग के काम की रफ्तार तेज हो गई है। 16,216 करोड़ रुपए के इस रेल प्रोजेक्ट में शिवपुरी से 82 तक के बीच 1 किलोमीटर की सुरंग को सिर्फ 26 दिन में बनाकर नया कीर्तिमान रच दिया गया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल विकास निगम के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही देश की प्रतिष्ठित कंपनी एलटी की तारीफ की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आरवीएनएल पैकेज 2 के तहत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का कार्य एलटी की टीम को सौंपा गया था, जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद केवल 26 दिनों में 1012 मीटर एनएटीएम टनलिंग को पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए टीम के सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बीजेपी में सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर चलेगा। बता दें कि बांदा विकास प्राधिकरण ने उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी है। प्रजापति को 15 दिन में मकान खाली कर खुद अवैध निर्माण गिराने को कहा है। ऐसा ना करने पर प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लायंस क्लब मसूरी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर लायंस क्लब के सभी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह सुनना बंद कर देती है और जब सत्ता से बाहर रहती है तो उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। वार्षिक कॉन्फ्रेंस रहती है, 3 वर्ष पहले मसूरी में हुई थी, उसके बाद 2 वर्ष कोरोना कारण की वजह से मसूरी में नहीं हो पाई। एक बार हरिद्वार हुई थी और पिछली बार तो वर्चुअली करनी पड़ी। तो मेरा प्रयास था मसूरी का होने के नाते, और इस बार गवर्नर मैं ही था तो कॉन्फ्रेंस मैंने ही करनी थी, तो मसूरी में ही आए। और कुछ लोगों को मसूरी में रोज़गार मिलता है, व्यापार मिलता है, तो कोरोना की वजह से जो व्यापार में यहाँ पर मसूरी में नुकसान था उसे पूरा कर पाए। तो 500-600 कमरे, काफ़ी अच्छी भीड़ है। 1000-1500 हमारे सदस्य आए हुए हैं। जो हमारे इस बार द्वितीय मंडलाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कोई दूसरा सदस्य नहीं है, वो अकेले ही हैं। तो चुनाव तो नहीं है कल, तो शांतिपूर्वक सब कुछ रहने वाला है। मंत्री जी को बुलाने का कारण एक मेन हमारा ये था कि मंत्री जी एक तो अपने बीच के हैं, हमारे मसूरी से खास तौर पे जुड़े हुए हैं। कोई भी बुलाता है तो तुरंत सबके साथ खड़े रहते हैं। तो मेरा विचार रहा कि मंत्री जी को बुलाएं, थोड़ा हम लायनिज्म के बारे में बताएं कि किस तरह से हम समाज सेवा कर रहे हैं और मसूरी के लिए और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सरकार के उससे हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इंडिपेंडेंटली लायंस क्लब बहुत बड़े काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ज़मीनें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। तो अगर कुछ सरकार के सौजन्य से कोई समझ लीजिए ज़मीन की व्यवस्था हो जाए, या कोई पुराने हॉस्पिटल जो बंद पड़ा हुआ है वो कह देंगे प्रॉपर्टी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आप इसमें इक्विपमेंट लगाओ और एक गरीबों की सेवा इसमें हो पाए, तो ऐसा कुछ काम हो जाए तो हम कर सकते हैं। तो ये माना जाए कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण डिस्कशन होंगे और मसूरी के विकास के साथ अन्य जो आप बिल्कुल हमारा जो पूरा एरिया उसके बारे में होंगे। और मंत्री जी को खास तौर पर बुलाने का मेरा ये था कि मसूरी के लिए हम कुछ खास तौर पर बात कर पाएँ और उनसे कह पाएँ कि हम साथ मिलकर कुछ मसूरी के लिए अच्छा कार्य ला पाएँ, कोई हॉस्पिटल के लिए, किसी चीज़ के लिए मदद कर पाएँ। लायंस क्लब 212 देशों में तो फैला हुआ है और समाज सेवा के क्षेत्र में लायंस क्लब बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इनकी एक्टिविटीज़ का अभी उनकी बुलेट में पढ़ रहा था। जो सरकारें कोई भी हों, और भारत जैसे विशाल देश में तो 135 करोड़ की आबादी है। आज आज़ादी के 70 साल से अधिक हम हो गए हैं, मूलभूत सुविधाओं को हम नहीं पहुँचा पाए हैं। ऐसे में इन संस्थाओं के योगदान को हम भुला नहीं सकते कि ये संस्थाएं निस्वार्थ काम कर रही हैं, अपने पैसे से काम कर रही हैं। चाहे केदारनाथ की आपदा हो, चाहे उत्तरकाशी का भूकंप हो, चाहे कोरोना हो, लायंस क्लब के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया है, लोगों की सेवा की है। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देने यहाँ पर आया हूँ। और जो लोग, कल इनका चुनाव है, जो लोग निर्वाचित होंगे उनसे मैंने अनुरोध किया कि आप
सीधे सीधे एक लोगों से कनेक्ट हो, लोगों की सेवा करें, ये निवेदन करते हैं यहाँ पर। आगर के सिकंदरा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में एक युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने से गांव में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि टावर पर चढ़ने वाले युवक का नाम प्रमोद है, जिसके भाई की 1 महीने पहले मौत हो गई थी। लेकिन उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई ना होने पर प्रमोद ने यह कदम उठाया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर टावर से उतारा गया। इन दिनों गर्मी का कहर देश के हर कोने कोने में देखने को मिल रहा है। बता दें कि गर्म मौसम के चलते हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भ्योंडार के पास काकभुशुंडी की पहाड़ियों में हिमखंड पिघलना शुरू हो गया है और इसी के चलते बर्फ की नदी बह रही है। वहीं इसे लेकर हेमकुंड यात्रा मार्ग पर यात्रा तैयारियों में लगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने इसका वीडियो बनाया है। कहा कि यह तो इस क्षेत्र में आम बात है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।